सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की ये वीडियो व्लॉग के फॉर्मेट में रहेगी क्योंकि आज हम अपने डेयरी फार्म पर सफाई कर रहे हैं, पशुओं की बेडिंग कर रहे हैं। आमतौर पर हम आपके साथ जो वीडियोस या एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं वो सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि सारे अच्छे टॉपिक्स होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ज़्यादा गर्मी के मौसम में जब बारिश होती है तो फार्म में सबसे बड़ी दिक्कत कौन सी आती है। दोस्तों, असल में हुआ क्या, पिछले 3 दिनों से लगातार काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश तक तो ठीक था, बारिश में काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी, जिसके कारण वो बारिश का पानी अपने डेयरी फार्म में घुस रहा था, या कह सकते हैं कि पशुओं के बैठने की जो जगह होती है वो उससे ज़्यादा गीली हो गई। अब वो जो कीचड़ है वो एक दलदल का रूप ले चुका है। मैं आपको कैमरा रिवर्स करके दिखा देता हूं कि अभी सफाई से पहले फार्म की कंडीशन क्या है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अपने पशुओं के बैठने की जो जगह है वो दलदल का रूप ले चुकी है। ये सारा कीचड़ बन चुका है। आमतौर पर हम डेली अपने पशुओं का गोबर उठाते हैं ताकि पशुओं में ये समस्या ना आए, पशुओं की बेडिंग के रिलेटेड कोई इशू ना हो। पर ज़्यादा बारिश होने के कारण बाहर का जो बारिश का पानी होता है वो अपने डेयरी फार्म में घुसा और अपने पशुओं की बेडिंग का ये हाल हो गया। अब दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपने सभी पशुओं को हेडलॉक लगा दिया है। इनके ऊपर स्प्रिंकल चला दिए हैं ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो और हम इसकी अच्छे तरीके से सफाई कर सकें। दोस्तों, सफाई करने के लिए सबसे पहले हमने अपने फार्म में जो रेलिंग्स लगी हुई होती हैं, जो बाउंड्री होती है, उस सारी बाउंड्री को कट करवा दिया है और ये सफाई जेसीबी के द्वारा की जा रही है। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादा बारिश होने के कारण ये जो बेडिंग है, ये जो मिट्टी है, वो इतनी ज़्यादा गीली हो चुकी है कि अभी ट्रैक्टर की मदद से इसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो जेसीबी की मदद से हम इस कीचड़ को अपने डेयरी फार्म से बाहर निकाल रहे हैं। दोस्तों, आमतौर पर पहले क्या होता था, अगर हल्की फुल्की बारिश होती थी तो हम एक रोटेशन चलाते थे, यानी कि बाहर की जो सूखी मिट्टी होती थी उसको हम अंदर कर देते थे, अंदर का जो चीकड़ होता था उसको हम खींच करके बाहर धूप में फेंक देते थे। जब वो सूख जाता था तो उसका एक हम फिर से रोटेशन चलाते थे। अभी भी आप देख सकते हो कि बाहर की जो मिट्टी है वो अभी भी सूखी हुई है, बट अंदर की जो मिट्टी है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब दोस्तों, इसका कारण बारिश भी है, दूसरा कारण इसका स्प्रिंकल्स भी हैं। जब इस तरीके से अपने पशु स्प्रिंकल्स द्वारा नहलाए जा रहे होते हैं तो ये भीगे हुए पशु रेस्ट करने के लिए इस एरिया में आते हैं, जिसके कारण पशुओं के ऊपर पड़ा हुआ जो पानी होता है वो इस जगह पर टपकता रहता है और ये जगह सूखती नहीं है। तो अभी सबसे पहले हमने सभी पशुओं को हेडलॉक लगा करके आगे बांध दिया है। सभी पशु आराम से अपनी फीडिंग ले रहे हैं। दूसरा नंबर, हमने ये जो बाउंड्री है इस सारी बाउंड्री को कट कर दिया है ताकि जो जेसीबी है वो आसानी से ये जो गोबर है या कीचड़ है इसको उठा सके और अपने फार्म में हम नई मिट्टी डाल सकें। दोस्तों, 3-4 कारणों की वजह से फार्म में ये सिचुएशन बनती है। जब एक तो ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़े हुए होते हैं, ऊपर से बारिश हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके फार्म में पशुओं की गिनती ज़्यादा है तो इससे भी ये जो पशुओं की बेडिंग है उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं अपने जो बछड़ियों वाला एरिया है या जो गब्बन काउस के पैन हैं, ये पूरे अच्छे तरीके से साफ़ पड़े हैं, ये ड्राई पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कीचड़ नहीं बना हुआ। जिस एरिया में अपने एनिमल्स की गिनती ज़्यादा है और मिल्किंग एनिमल्स हैं, क्योंकि दोस्तों मिल्किंग एनिमल्स पानी ज़्यादा पीते हैं, पेशाब ज़्यादा करते हैं, और वैसे भी जब पशु की गिनती ज़्यादा होती है तो जगह जो है वो काफ़ी लंबे समय में सूखती है। अब ये जो कीचड़ अभी हम निकाल रहे हैं ये 5-6 दिनों में सूख तो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे फार्मर इसको नहीं भी उठाते हैं, जब धूप पड़ती है तो ये सूख जाता है। पर दोस्तों, इसमें अभी क्या हुआ है कि पशुओं को चलने में दिक्कत आ रही है
पशु जब इसमें चलते हैं तो नीचे धंसना शुरू हो जाते हैं, जिसमें पशुओं को खुरों से रिलेटेड समस्या आती है। या इसका एक मेन इफ़ेक्ट हम क्या कह सकते हैं कि इससे अपने पशुओं को हीट स्ट्रेस होता है। हीट स्ट्रेस के बारे में हम वीडियो कर चुके हैं। हीट स्ट्रोक के पहले की जो स्थिति है उसको हम हीट स्ट्रेस कहते हैं। जब अपने पशु हीट स्ट्रेस में होते हैं, एक तो दूध कम कर देते हैं, दूसरा पूरा दिन रेस्टलेस रहते हैं जब उनकी बेडिंग सही नहीं होती है, तीसरा उनको बुखार रहना शुरू हो जाता है, उनका इंटेक कम हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। और जब ये बेडिंग सही नहीं होती और लगातार पशुओं को ज़्यादा गर्मी लगती रहती है तो इससे कई बार पशुओं का ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, यानी कि पशुओं की डेथ भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम अपने फार्म की सफाई कर रहे हैं। काफ़ी सारे फार्मर्स ऐसी वीडियोज़ को नहीं शेयर करते क्योंकि उनको लगता है इससे उनके डेयरी फार्म की जो रेप्यूटेशन है वो ख़राब हो जाएगी। पर दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि अगर हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको डेयरी फार्म के बारे में अच्छी बातें भी बतानी चाहिए और बुरी चीज़ें भी दिखानी चाहिए। तो मेरा यह वीडियो आपके साथ शेयर करने का यही मतलब था कि ये दिक्कतें भी डेयरी फार्मिंग में आती हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में सिर्फ अच्छा ही पेश करते रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक मिसगाइडिंग हो जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और डेयरी फार्मिंग की असलियत हम आपके सामने पेश करते हैं, इसलिए मैं आपके साथ आज की ये जो वीडियो है वो शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जेसीबी के द्वारा इस गोबर को अपने डेयरी फार्म से बाहर निकाला जा रहा है। तकरीबन 40 से 45 मिनट में पहले पैन की सफाई हो चुकी है और अभी दूसरा पैन साफ़ हो रहा है। दोस्तों, दूसरे पैन में इस पैन से भी ज़्यादा कीचड़ है। असल में ज़्यादा बारिश होने के कारण तकरीबन 1.5 से 2 फुट तक की एक मोटी सतह बनी हुई है जिसने दलदल का रूप लिया हुआ है। इसको उठाने के बाद आप देख सकते हो नीचे से बड़ी ही सूखी और ठोस मिट्टी निकल कर आ रही है। अब काफ़ी सारे भाइयों के सवाल होंगे कि इस गोबर का आप करोगे क्या। असल में दोस्तों, इसको ट्रॉलियों में लोड करके हम खेतों में डालते हैं। इसमें पशुओं का पेशाब और गोबर मिले हुए होने के कारण इससे खाद का काम लिया जाता है। अब इसको हम 1 एकड़ में तकरीबन 4 से 5 ट्रॉलीज डाल देते हैं, जो कि फसलों में आगे चल के काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती हैं। असल में ये खाद बहुत ही शक्तिशाली होती है, अपनी फसलों का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाती है। दोस्तों, ज़्यादा गीला मटेरियल होने के कारण जेसीबी को भी इसको समेटने में और उठाने में काफ़ी समय लग रहा है। आज तकरीबन 11:30 बजे के आसपास हमने जेसीबी बुलाई थी, सफाई शुरू की थी और 3:30 बजे तक हम इस पूरे कीचड़ को उठा चुके हैं। पहले विचार था कि इसको हम सूखी मिट्टी से भी भरेंगे, पर पशुओं को हम ज़्यादा समय हेडलॉक में बांध करके नहीं रख सकते क्योंकि ज़्यादातर एनिमल प्रेग्नेंट भी हैं। उनको कोई समस्या ना हो तो फ़िलहाल आज के लिए हमने सिर्फ कीचड़ को उठा करके सारे पशुओं को रिलीज़ कर दिया है। और आप स्थिति देख सकते हो, कीचड़ उठाने के बाद नीचे से सूखी और ठोस मिट्टी निकल चुकी है। दोस्तों, आप देख सकते हो अभी हमने सारे पैन्स को सूखी मिट्टी से भर दिया है। ये जो शॉट है वो अगले दिन का है। अगले दिन हमने सुबह ही मिट्टी लाना शुरू कर दिया था। हमारे एरिया में सूखी मिट्टी आसानी से मिल जाती है और इसमें ध्यान रखने वाली बात यही होती है कि मिट्टी में कंकड़ ना हो, जिसको हम पंजाबी में रोड भी कहते हैं। आमतौर पर ये सूखी मिट्टी रोडों वाली होती है, पर अपने एरिया में ये साफ़ सुथरी मिट्टी मिल जाती है। तो समय समय पर हम अपने फार्म में पशुओं के लिए मिट्टी और बेडिंग की सुविधा करते रहते हैं। आप देख सकते हो अभी और पहले के हालातों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तकरीबन 1.5-2 फुट जितना हमने कीचड़ उठाया था उतनी ही भरत, या हम बोल सकते हैं कि मिट्टी की सतह हमने इसके ऊपर बना दी है। आप पीछे से भी देख सकते हो, मैं आपको आगे चल के थोड़ा दिखा देता हूँ। दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कि पहले अपने पशु कितने ज़्यादा परेशान थे, फार्म कितना गंदा लग रहा था, और अब जब पूरे फार्म की सफाई हो चुकी है, नया मिट्टी अपने फार्म में डल चुका है, प्रॉपर बेडिंग हो चुकी है, तो अपने सारे के सारे पशु कितने आराम से बैठे हुए हैं, कितना आनंद इस चीज़ का ले रहे हैं। अब इसमें एक हैरान करने वाली बात ये रहेगी
कि आज जब हम इन पशुओं की मिल्किंग करेंगे तो थोड़ा फ़र्क आएगा, बट कल जब इन पशुओं की मिल्किंग होगी तो सारे पशु अपना दूध का प्रोडक्शन तकरीबन आधा आधा लीटर या एक एक लीटर तक बढ़ा देंगे। क्योंकि दोस्तों अपने पशु जितना ज़्यादा रेस्ट करते हैं उतना अच्छा प्रोडक्शन हमें देते हैं। आप पंखे देख सकते हो, इनके ऊपर चल रहे हैं। और हम मेक श्योर करेंगे कि हर 2-3 दिन के बाद इस मिट्टी में हम रूटावीटर लगाते रहें ताकि ये मिट्टी सूखी और ज़्यादा से ज़्यादा नरम रहे। अगर दोस्तों खुदा ना खास्ता दोबारा से बारिश होती है और बारिश का पानी ज़्यादा हवा होने के कारण अपने शेड में घुसता है तो दोबारा से हमें यही जो प्रोसीजर है वो रिपीट करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।